कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, कोई पाँव में महारवा लगा रही थी। मामा जी ने इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। काजल आंख का लगाने के लिए पैर में पोत करके चल दी, महावर को आंख में लगा ली, आंख लाल लाल हो गई। और मैंने अस्त व्यस्त वर्ण आभरण से वो सभी आई हैं। आज गुण में हम अब एक गोपी निकल रही थी, इतने में उसका पति आ गया जैसे वहां पर, और उसने उसको बंद कर दिया। ध्यान प्राप्त चिताश्लेष निरंता क्षीण मंगला। और ऐसा ठाकुर जी के ध्यान में ठाकुर जी का आश्लेष प्राप्त किया, और सारे जो है सारे पुण्य और पाप सब ध्वस्त हो गए, दिव्य देह से जाकर के भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित भी कहते हैं, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। हे मुनिराज, ये तो कृष्ण को अपना कांत मानती है, अपना पति मानती है, कोई ब्रह्म तो मानती नहीं है। फिर भी इनको मने ये काम क्रोधादि जो विकार आते हैं, सतोगुण रजोगुण का प्रभाव से आते हैं। गुण प्रवाहो ब्रह्म, तो इनके तो गुणमयी इनकी बुद्धि है, फिर इनके गुण का उपरम कैसे हो गया है, इसी स्थिति में भगवान को कैसे प्राप्त कर गई, ये हमें बताएं। बहुत जोर से सुखदेव जी डाकते हैं, उत्तम प्रस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धिम यथागता। पहले भी तुमको कहा था, कामा क्रोधा भया द्वेषा, ठाकुर जी का किसी प्रकार से भजन करो, भगवान का काम से, क्रोध से, द्वेष से, उन्हीं को प्राप्त करो। फिर तुम भूल गए, फिर डांट करके फिर आगे जो बताते हैं। अब ये गई तो क्या हुआ, ठाकुर ने इनको आया हुआ देख करके स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। कैसे आना हुआ? अच्छा अच्छा, ब्रज में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, मैंने ब्रज में कोई आफत तो नहीं आ गई, इतनी रात को तुम क्यों आ गई? इस प्रकार से ठाकुर जी ने एक प्रकार से उलम्ब दिया। अच्छा अच्छा, सर पूनम की चांदनी को देखने आई होगी, अब तो देख लिए, अब जाओ घर जाओ। क्यों जाऊं घर? देखो, स्त्रियों को ज्यादा देर जंगल में नहीं रुकना चाहिए, वहां तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम लोगों का काम है पतियों की सेवा करना, कैसा भी पति हो। ये सब भगवान ने पातिव्रत धर्म का खूब व्याख्यान सुनाया था। तो भगवान ने कहा, श्रवणा दर्शना ध्यानान्मयी भावन कीर्तना तथा सन्निकर्षण। देखो देवियों, हमारी कथा सुनने से, हमारा ध्यान करने से जितना अच्छा होता है, उतना हमारे सन्निकर्ष से नहीं, हमारे कीर्तन करने से, हमारी कथा करने से जितना आनंद आता है, उतना हमारे पास रहने से आनंद। अच्छा, ठाकुर जी को साक्षात विराजमान, इनके पास बैठे रहोगे, आएगा आनंद। और कीर्तन में अभी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कितनी देर बैठोगे? पर्दा लग जाए तो थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं। तो ये साक्षात अवतार रूप में भगवान यहाँ विराजमान है, परंतु कोई मानेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, हमारी कथा सुनने से, हमारा कीर्तन करने से, हमारा ध्यान करने से जितना अच्छा रहता है, उतना हमारे पास रहने से अच्छा नहीं। पधारो। बिहारी लाल की जय। इत विप्रियमा कर्णे गोपो गोविंद भाषितम विषन्ना प्रज्ञ संकल्पा चिंतानाम। अब गोपियों ने देखा कि हम तो जाएंगे, श्याम सुंदर ने वादा किया है, और अब बोल रहे जाओ। अब इतनी भयंकर चिंता में व्यक्त हो गई, तो उनसे कह रहे चली जाओ चली जाओ। अब उनका इतना विरह का वेग बढ़ा है कि गरम गरम श्वास आने लगी। नीचे अपना मुंह करके पृथ्वी को गुजरते हुए कह रही हैं, अब रोना चालू प्रविष्टम अपने प्रीतम को, अपने प्रति विप्री, अपने कानों को अच्छा लगने वाला नहीं। ऐसी बात को सुनकर के उनकी ऐसी स्थिति हो गई, रोना चालू कर दी है। और ऐसा रोना चालू कर दी, उनके आंखों के काजल आंखों से बह बह करके और ऐसे जा रहा है, मानो कोई आर्य
बढ़ई, हाथी लकड़ी चीरने के लिए जैसे लकड़ी के ऊपर निशान बनाता है, मानो ऐसे श्याम सुंदर आप हमारे हृदय को विदीर्ण करने के, चीरने के लिए आप ये उपक्रम कर रहे हैं। और विभूति भी कहें विभोरतिमान गदितुम। हे श्याम सुंदर, आपको ऐसा कठोर नहीं बोलना चाहिए, जितना आप कठोर बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगता है। और आप हमको कामिनी कहते हैं, हम कामिनी नहीं हैं। कामिनी को तो अपने वस्त्र का, अपने श्रृंगार का संभार होता है। आप देख लीजिए, आपकी वंशी सुन करके आप आपके प्रेम में उन्मत्त हुई मैं हाथ धोना भी भूल गई। अब यहाँ उनको याद आया कि मैंने हाथ नहीं धोया है, और मैंने हाय मैं तो काजल है बेंदी यहाँ लगा ली थी, गाल पे चिपका करके चल दी। ये सारे अस्त्र व्यस्त आभरण हमारे देख करके आपको दया नहीं आ रही? भक्ता भज सुदुर्वक्रमात् तेजस्मान् देवो देवो यथादि पुरुषो भजते। हम आपके सद्भक्त हैं। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का परित्याग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से आप भी हमारा परित्याग मत करें। आप कहते हो चली जाओ। चित्तम सुखेन भवता परतम ग्रेषु यन्निर्सत्युत करावपि गृहीकृते पादो पदम न चलतस्तो पादमूलाद्यामा कथम व्रजमतो करवाम। हे श्याम सुंदर, आप कहते हो घर चले जाओ, आप की सेवा करो, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। आप कहते हैं स्त्रियों के पति, पुत्र और ससुर, इन सब की सेवा करना आपका धर्म है। यद पत्य पत्य सुहृदा अंश वृत्ति संग श्रीणाम सुधर्मिति धर्मविदाम तो एकदम। आप तो धर्म के जानने वाले हैं, आपने स्त्रियों के धर्म को बता दिया। अतएव में तदुत्तम, आपने जो कुछ कहा वो सारा धर्म हमारा आप में हुए, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। देशो भगवान तनुभृतान आत्मा, सारे संसार की आत्मा आप हैं, सबके प्रियतम आप हैं। इसलिए अब हम कैसे घर के जाएं, हमारे पैर नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार से गोपिकाओं ने कहा और एक उदाहरण बताया। श्याम सुंदर, वस्तुतः असली तो पति आप ही हैं, बाकी तो सब मिट्टी के धोने हैं। वास्तव में पति तो कब तक है? जब तक पतिदेव के शरीर में प्राण है। जब तक पतिदेव के शरीर में राम जी हैं तभी तक पति तो है, उसके बाद तो आप ही पति हैं। तो इसलिए अब वो तो एक प्रकार से जैसे पंडितानी जी को ब्याह हुआ और दोनों बड़े प्रेम से रह रहे हैं, वहाँ तक घर में रहेंगे, कुछ जीविका का भी काम करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा देवी अब हम जजमान के यहाँ जा आते हैं। और तो बोले आप चले जाओगे तो मैं सेवा कैसे करूँगी, किसकी करूँगी, आपके भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। तो उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दिया और बोले इसकी सेवा करना, इसी को जो जो क्रिया हमारे साथ करती हो सारी क्रियाएँ इनके साथ भोग लगाना, इनको पंखा जलना, इनको पानी पिलाना, तो सब काम करते रहना हमारी भावना से, और मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कह करके पंडित जी चले गए। पंडितानी जी इसी प्रकार से कर रही हैं। ज्येष्ठ का महीना और जल लिए, पंखा जलती हुई पतिदेव के सामने खड़ी हैं। इतने में पतिदेव आ गए और कुंडी खटखटाए और भाग्यवान दरवाजा खोलो, आवाज सुनते समझ गए। अब बोलो श्याम सुंदर, उनको क्या करना चाहिए, उस पंडितानी को क्या करना चाहिए? जिस मूर्ति के सामने खड़ी पंखा जल रही, उस पंखा जलना चाहिए या कुंडी खोलना चाहिए और उनको अंदर ले करके उनको जल इत्यादि पिलाना चाहिए? भगवान ने कहा कुंडी पागल हो जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जब सच्चे पति आ गए हैं
तो वो मिट्टी के सामने खड़े होने से क्या फायदा है? गोपिकाओं ने ताली बजाया, राधा रानी ने अनुमोदन किया, श्याम सुंदर देखो अब आप शास्त्रार्थ में हार गए हो, इसलिए अब तो आपको इनकी बात मानना पड़ेगा। और सिंचांग निस्तधराम पूर्वकीर्ण, और जैसा जैसा ये कह रही है वैसा वैसा करना पड़ेगा। ठाकुर जी इनके सबके साथ नृत्य करने लगे और नृत्य हो रहा है, एक दूसरे का अंग संग हो रहा है, एक दूसरे को हंसा रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं, सब सारे भाव चालू हो गए हैं। कामदेव आए, देखे इनको मैं पराजित करूंगा, तमया नृत्यम रमयान चकार। कामदेव को तो स्वयं जो है मोहित हो गए, हाय हाय करने लगे। इस प्रकार से भगवान का नाम अच्युत पड़ा, जो काम सबके ऊपर काम ने विजय किया, परंतु हमारे ठाकुर जी के ऊपर विजय नहीं कर पाया, इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम अच्युत हुआ। अब श्री राधा रानी के अंदर मान आ गया और गोपिकाओं के अंदर क्या आ गया? अभिमान, मद, कि हमसे तो कोई सौभाग्यशाली दुनिया की स्त्री नहीं है। देखो हम जैसे, अच्छा उनको ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर हमारे साथ हैं। सबको अपने सौभाग्य के मद को देख करके ठाकुर जी ने कहा, इनको मद और मान को मैं रखता नहीं। मान की तो मनोहार कर लेते हैं ठाकुर जी, परंतु मद नहीं रखना चाहते हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो है बेचारी प्रजांगनाएं बड़ी विकल हुई। अंतरेदे भगवती सहसैव प्रजांगना, और बड़ा जो है विलाप करने लगी, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? हम आपके बिना रह नहीं सकती, हमसे कोई गलती हुई हो माफ कर देना। इस प्रकार विलाप करती हुई और वृक्षों से जिस प्रकार हमारे राम जी एक मधुकर से नहीं करते हैं, उस प्रकार से ये पशुओं से, पक्षियों से, मृगों से और वृक्षों से पूछ रहे हैं। निक्रोध को कहते तुम तो बड़े ऊंचे हो, बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? ऐसे पूछते पूछते और ऐसी तन्मय हुई कि अपने को ही श्री कृष्ण मानने लगी। लीला करते करते साक्षात लीला में उनका शरीर हो गया और अपने दुपट्टे को ऊपर फहरा दी। अरे डरो मत इंद्र के उसे, आ जाओ, मैं देखो गिरिराज को धारण कर रखी हूँ। कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई। भगवान की जो लीलाएं हुई उन लीलाओं में तन्मय होकर के वो सारी लीलाएं कर रही। पुनः कुलीनमा साध्य। अब इस प्रकार से लीला करते करते और जा रही हैं, कुछ दूर जाकर के देखती हैं कि वो वहाँ पर कुछ पुष्प पड़े थे और उन्होंने कहा हो ये कोई श्याम सुंदर, यही श्री राधा रानी है, उनकी योग माया है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, इनके साथ इनके मान आ गया है। उस मान को समझ करने के लिए भी ठाकुर जी इनके साथ चल दिए हैं। अब इनका श्रृंगार किए हैं भगवान। कहते देखो यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार किया, ये देखो दोनों के पैर दिखाई दे रहे हैं। और फिर चलती हैं तो केवल श्याम सुंदर के पैर दिखाई देते हैं। और कहती निश्चित जो है यहाँ पर उनको इस प्रकार से कंधे पे लेके चले होंगे। और फिर काफ़ी दूर तक इस प्रकार से चलते चलाते अब स्वामिनी जी कहती हैं कि देखो श्याम सुंदर, अब हम नहीं चल सकती हूँ, अब तो आपको हमको पूरे पूरे इधर ले चलना हो, उधर ले चलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस प्रकार से कहते ठाकुर जी ने कहा ठीक है, स्कंधे आ रहे तुम्हारे कंधे पे बैठ जाओ, मैं ले चलूँगा। अब स्कंध में बैठने के लिए तो कोई ऊंची जगह होनी चाहिए। या ठाकुर जी ने एक डाल पकड़ा दिया और अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान क्या हो गए? डाल पकड़ी होगी, चूंदड़ी गिर गई और चूंदड़ी को ठाकुर जी ने ओढ़ लिया और प्रजांगनाएं रो रही हैं। उन्हीं के बीच में अपने भी गोपी बने उनके भावों का रसास्वादन कर रहे हैं। वो गोपिकाएं जमुना पुली पे आवाज आ रही है, जमुना पुली की तरफ जा रही हैं। और जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो श्री राधा रानी भी बड़ी विकल होकर के हा नाथ रमण प्रेष्ठ है क्वासी क्वासी महाभुज
दास्याया कृपणायास्ते सखे दरसे सन्निधि। हे नाथ, हे रमण, हे श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? हम आपके बिना रह नहीं सकते। आप जल्दी से जल्दी हमें दर्शन दें। इस प्रकार से बड़ा विलाप कर रही हैं और उनकी आवाज सुन करके गोपिकाएं वहां पहुंच गई। राधा रानी की ऐसी दशा को देख करके सब विकल हुई हैं, उनको आश्वासन करती हैं और उनको लेकर के जमुना के किनारे आती हैं। जमुना के तट पे वो गीत गाया जा रहा है जिस गीत को सुन करके श्याम सुंदर अपने को छुपा नहीं सकते। जयति चेदिकं कीर्तन कर चेदिकं जन्मना इतना बखान हो रहा है और आप हमको छोड़ के चले गए हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको जानती हूँ, साक्षात आप परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, प्रार्थना किया, तो संसार का भार उतार करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आपने हमको अनेकों बार ब्रज में उन दुष्ट दैत्यों से रक्षा किया है, इंद्र के कोप से रक्षा किया है। आज क्या इसी के लिए रक्षा किए थे? अब हम मर रही हैं, आपको हमको बचाने आ नहीं रहे हैं। करसरूर हम आपने अपना करकमल जिसके ऊपर पधराया वो निर्भय हो गया। अपने करकमल को हमारे मस्तक पे पधरा दीजिए। और फिर अगर आपको लगता हो कि हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की वासना है, तो जिस प्रकार से आप कालीनाग की फण के ऊपर अपना चरण कमल पधरा करके उसको विरक्त बना दिए थे, उसी प्रकार से पाणी पाणार्पितम ते पदाम्बुजम ते पदाम्बुजम कर्णपुच्छेक्षणा गिरा फल को पा गया, खुद मनो गया पुष्कर अपने उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पे पधरा दीजिए, हमारे विकार निकल जाए और फिर आप अपनी मंगलमयी मधुर मधुर जो पहले बातें करते थे वैसे बातें वो हमको सुनने की बड़ी लालसा है। आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? तो कथामृतम तप्त जीवनम कुंभिरीडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातन भूय गुणंते पूरिदा जना। और फिर भगवान की कथा का और भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती हुई इस प्रकार से भगवान से वार्तालाप करती हैं। इस 19 श्लोकों में ये गोपी गीत का गान किया है गोपिकाओं ने। और गोपिकाओं का मतलब
ये अनेक प्रकार की गोपिकाएं हैं। ये स्वर्णमयी सीता, यज्ञ सीता भी गोपिका बन करके आई हैं, ऋषि रूपा गोपिका हैं, श्रुत रूपा गोपिका हैं, सिद्धा गोपिका हैं। भगवान के जो है हमेशा जो है जो इनकी परिकर गोपिकाएं हैं, वैसी भी गोपिकाएं हैं। इस प्रकार से अनेक ऋषि महर्षि भी गोपी बन करके आए हैं। दंडकारण्य के ऋषियों के मन में आया श्याम जी के स्वरूप को देख करके कि हम कांता भाव उत्पन्न हो गया। भगवान ने उनको कहा अभी नहीं, अभी हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है और फिर आपको कृष्णावतार में हम इस सुख को प्रदान करेंगे। और जो है भगवान यज्ञ करते थे ना, हर यज्ञ में अलग, जब से भगवती सीता जी चली गई थी उसके बाद ठाकुर जी यज्ञ करते ही अपना जीवन लीला किए हैं। और यज्ञ में हर यज्ञ में सीता जी, नई सीता जी बनाई जाती और उनको बना करके और फिर यज्ञ करते वो सब जो रख दी जाती थी। एक बार भगवान गए उस भवन में तो सब बोलने लगी, प्रभु ऐसा भी क्या है कि हम लोग जो है इस प्रकार से यहाँ बैठे हैं, धूल चाट रहे हैं और आप हमारे को कभी कृपा करेंगे? बोले तुम सब जो है आ जाना कृष्णावतार में। ऐसे वो यज्ञ सीता हैं, भिन्न भिन्न गोपिकाओं ने भिन्न भिन्न रूप से यहाँ पर कभी राधा रानी बोल रही, तो ललिता विशाखा इत्यादि सभी के अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे लिखन सारे तो विश्वगुप्ते, तो ब्रह्मवेत्ता लोग इस बात को कह रहे हैं इति गोप्या प्रगायन्त्या तुम्हारी याद, तुम्हारी याद, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें तो हम, बताओ क्या करें तो हम। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है, नींद हमको नहीं आती, क्या करें। रूढ़दुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित जी प्रजांगनाएं रोना चालू कर दी और रूढ़दुस्वरम, वास्तव में हम जो संसार के लिए रोते हैं तो वो हमारा स्वर स्वर नहीं है, उस्वर है। भगवान के लिए रोते हैं तो वही रोना हमारा सार्थक है। उन आंसुओं को पहुँचने के लिए ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अब ठाकुर जी फटाफट पीताम्बर धरा सरगी साक्षात मन उठा दासा आगर भूत छोरी, उन्हीं के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए पीताम्बर धारण किए हुए। और मैं तो समझता हूँ अमित रूप प्रकटे निकाला, अनेक रूपों में ठाकुर जी उसी रूप में प्रकट गए। सबके आंसू, अरे क्यों रो रही है, मैं तो देख तेरे पास ही हूँ। और आंसू पहुँचते और ठाकुर जी का दर्शन करके कोई इनको किसी कटाक्ष से देख रही है, बड़ा दिव्य यहाँ झांकी है। और फिर अपने वो आंसुओं से बेगी हुई चुनरियों को बिछा दी, ठाकुर जी को बिठा दी। अब बोले ठाकुर जी से थोड़ा बात ले, श्याम सुंदर ये बताइए, 3 प्रकार के लोग होते हैं। भजन तो कल भजनते के एक एतद विपरीत। संसार में एक ऐसे लोग होते हैं, आपकी मैंने मदद किया तो आप हमारी मदद करें। और एक ऐसे होते हैं कोई मदद की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो केवल मदद करना ही जानते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि नो बयान से भजन के एतन नो गुरु साथ हो। एक ऐसे होते हैं जो करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, करने वाले उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो बोलो इनमें 3 कौन?
तीन में से कह कौन है? ठाकुर जी कहते हैं देखो, जो एक दूसरे के परस्पर में करते हैं वहाँ कोई सुहृदता नहीं, कोई प्रेम नहीं है। तुमने हमारा कुछ कर दिया, हमने तुम्हारा कुछ कर दिया। सौहार्द कहाँ है? माता पिता, बालक कुछ भी नहीं कर पाता है, बालक कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर भी माता पिता उस बालक के लिए बड़ा स्नेह करते हैं, उसके कल्याण के लिए खूब काम करते रहते हैं। तो माता पिता के समान है। और एक ऐसे होते हैं कि जो उनको कितना भी कुछ करो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। तो आत्मा राम गुरु दुर्भर सिद्ध तो वो करना चाह रही थी कि हम देखो तुम्हारे लिए घर बार परिवार सब छोड़ा, और फिर भी आप हमारे को छोड़ करके चले गए, आप गुरुद्रोही हो। भगवान ने कहा आत्माराम उच्च कोटि को पहुंचे हुए सिद्ध साधु संत, उनको कुछ दो तो ठीक, ना दो तो ठीक। देने वाला क्या जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। तो बोले भाई हम तो वो आत्माराम लोगों की बात है, एक कृतज्ञ है, हम इनमें दोनों में से कोई नहीं है। वसुता देवियों में आपको अपनी बात बता दूं ना, हम तो सख्यो भजतुन जंतुन, और हम देवताओं जैसी आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने उनको संतुष्ट किया। भगवान ने फिर रास प्रारंभ किया। रास में अब एक रास का भजन कर दीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। थोड़ा 2-4-5 मिनट। गोप्या समं भगवता नृतु सुकेशः सहस्त्रसजो। अब ठाकुर जी इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्य में एक एक गोपी के बीच में एक एक ठाकुर, और 2-2 गोपियों के बीच में, और सारी गोपियों के बीच में अकेले श्याम सुंदर। ऐसे एक का इधर हाथ पकड़ के, एक का इधर, और एक के बीच, 2 के बीच में एक। इस प्रकार से नाना प्रकार के मंडल बना करके ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। कृष्णविक्रीडितं वीच्ये मुमुखे दृष्टिया कामार्ध्यास्तस्य सगुणो विस्मृतो। भगवान के नृत्य को देख करके खींचरस दिया आकाश में जो देवता लोग हैं, उनकी स्त्रियाएं भी जो है मोहित हो गई। उनके भी मन में आ गया हम क्या करें। रेमी स भगवान ताबिर आत्मा राम की लीला। और ठाकुर जी उनके साथ रमण कर रहे हैं। आत्मा राम है, बढ़िया गंधर्व अप्सरा इत्यादि कुछ बरसात हो रही। और सब इस लीला में भगवान शंकर से भी नहीं रहा गया, वो भी गोपी बन करके आ गए हैं और नाच रहे हैं। अब जटा महाराज कोई कितना जो है जूड़ा बांधेगी, तब जटाओं की तो बराबरी कर नहीं पाएगा। देखोगे तो त्यागी महात्माओं को वो जटा बांधते हैं, तो उनकी कहती भगवान शंकर की जटा जिनमें गंगा जी समाहित हो गई, तो कितनी बड़ी बड़ी होंगी। पार्वती जी ने तो सजा धजा दिया, सब कुछ किया, परंतु जटाओं के चक्कर में और महाराज पोल खुल गई। और फिर भगवान ने और श्री राधा रानी तो कह करके उनको गोपीश्वर भगवान बनाया। गोपीश्वर भगवान की जय। अब नृत्य का एक जो है रास का रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे हरि रास रच्यो है, रास रच्यो है। सभी प्रेम से सभी सखियां मंडल बना के और रास में आनंद ले रही हैं। रास रच्यो है,
रच्यो है, राधा ने कृष्ण संग रास रच्यो है। ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण सखी। ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे हरि रास रच्यो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, 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 श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ ओ छम छम नाचे, ओ श्याम छवि पर जाए बलिहारी, बाल बाल उड़ गैया। हरि शरण चाले पवन पुर भैया रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम के बिना हो तुम आधी, तुम्हारे बिना है श्याम आधे। राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। श्याम के बिना हो ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, ओ पायल की झंकार, हो रही घुंघरू की झंकार। पायल की झंकार, हो रही घुंघरू की झंकार। ये सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार।
राधा मोहन में गलवैया, संग संग नाचे ले फिर कन्या। हवा चले शीतल सब गैया, जामा पटका लहंगा भरिया, वो करे सनन सनन संख्या। ए सोना सुनो बंजारा, तेरे पायल की गंगा। ए सोना सुनो बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बड़ा दिव्य ठाकुर जी उन अपनी प्रेसियों को गोपिका समम भगवतारोतु सुकेशः, और नृत्य हो रहा है, सब जो है वस्त्र आभूषणों की सारी झंकार और सारा जो है हमारे राम कृपाल जी ने गा दिया है। बहुत दिव्य, उसका कौन वर्णन कर सकता है। इन श्लोकों के भावों में रसिक जनों का सार सर्वस्व है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज भगवान का तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन के लिए आते हैं। और यहाँ तो सकथम धर्म सेतूनाम वक्ता करता, धर्म को करने वाले हैं, वक्ता हैं, आप काम है। और फिर यदुपति कृतवान वे जुगुप्सितम, इस प्रकार से दूसरी की स्त्रियों के साथ नृत्य करना, ये तो गलत काम किया। आज भी कोई ऐसा करता है तो क्या क्या कहते हैं, अरे तो बड़ा आजकल कन्हैया बन रहा है। भगवान ने ऐसा नहीं किया। कन्हैया तो वही बन सकता है जो छठे दिन नहीं, जब बनना चाहे। अगर कन्हैया के आचरण का अनुसरण करना है तो थोड़ा सा संखिया कौनों की गोली, सल्फास की गोली का चाट करके और फिर बच जावे तो समझे कि हाँ समर्थ हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, तुमको पता नहीं, आप काम है ठाकुर जी सब है, धर्म वेद करो कहा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इन सभी चौपाइयों का भाव है भगवान समर्थ हैं, वो अगर करेंगे तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु कोई सामान्य व्यक्ति उनकी लीलाओं का अनुकरण करेगा तो निश्चित मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर देखिए ठाकुर जी गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषां योजयी नाम, भगवान तो गोपी और गोपियों के पति सबके जो है स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात तो है मन माना सुपार स्थान स्वान शान धारान भगवान वहां नृत्य कर रहे हैं और यहाँ ब्रजवासी को किसी को नहीं लग रहा है कि हमारी घरवाली कहीं चली गई। सब वो उनका दूध धोने का काम कर रही है, रोटी बनाने का काम कर रही है, सारे काम। अब बोलो यहाँ पर भगवान किसके साथ नृत्य किया। रेवे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा बकस्व प्रतिबिंब में, छोटा सा बच्चा उसके सामने दर्पण रख दो और उसमें दर्पण में जो उसका चित्र दिखता है तो उससे बातें करके करता है कि नहीं, उसको थप्पड़ भी दिखाता है, वो दिखाता तो भी थप्पड़ दिखाता है। इस प्रकार से ठाकुर जी ये लीला है ऐसी, स्वयं आत्माराम, ये सभी आत्मा तो राधिका तस्य और एक ही बार हम जगत राधा जी के ही सारी अंशभूता गोपिकाएं अनेक रूप में हैं। जब चाहे वो एक हो जाए, जब चाहे अनेक हो जाए। यहाँ पर भगवान ने किसी सामान्य व्यक्ति के साथ, सामान्य ब्रजांगनाओं के साथ नहीं वसुता है, भगवान की ब्रजांगनाएं। और एक हमारे महाराज जी श्री आचार्य कृपा शंकर जी और भी संत लोग तो कहते हैं कि ठाकुर जी पर किया कोई है ही नहीं। जब वो 1 साल के लिए बाल बन गए थे ना सब भगवान, तो उस समय मुहूर्त ऐसा था कि भाई अब तो ठाकुर जी ने इसी योजना बनाया कि सांडिल्य जी को बुलाया गया। महाराज देखो, सांडिल्य जी ने यहाँ करके कहा कि देखो भाई, जिसको अपनी बच्चियों का ब्याह करना हो, ये इस मुहूर्त बढ़िया मिल रहा है कार्तिक के बाद है। तो हो गया था, भगवान वो बाल मछड़ा बन करके बने हैं। उस समय
ब्याह कर दिए, जो फिर 5-6 साल बाद ऐसा मुहूर्त आएगा, सबने कहा इसी मुहूर्त में कर दिया जाए, और सबका विवाह हुआ तो ठाकुर जी के साथ हो दिया उनको। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात हमको ये लगती है, स्वाम स्वाम धाराम सुपार्श्व स्थान। कोई ब्रजवासी ये नहीं देखता है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी घरवाली कहाँ गई, अपने पास ही दिख दिन उन्हीं के साथ काम करने में। इस स्थिति में जो लोग इस प्रकार से कहते हैं वो लोग निश्चित महान अज्ञानी हैं, भगवान कृष्ण के प्रति जो आक्षेप लगाते हैं। विक्रीडितम ब्रजबधू विरुद्धम च विश्व श्रद्धान्वितो अनुसूनु या अथ प्रणये देहा भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिदग्धकामम हृद्रोग मासत्मिनो सचिरेण धीरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रजबधुओं के साथ, प्रजांगनाओं के साथ भगवान ने जो रासलीला किया है, इसका जो श्रवण करता है और जब श्रवण कराता है, दोनों ही परम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं और उनके अंदर से कामादि विकार समाप्त हो जाते हैं। हृदय रोग क्या है? कामादि विकारों से ग्रसित जो है हमारा हृदय है, उनसे रहित हो जाता है। और आचार्य सुदर्शन आश्रम के गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो बोले, गीता पर से जब भागवत जी को छपने का नंबर आया, गोयनका जी ने कहा कि इसके राज पंचायत जी के अध्याय को निकाल दिया जाए। उदार जी तो बड़े भाव और कर्म के उपासक थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ, छोड़ करके चले गए। और फिर किसी संत ने कहा कि आप कैसे ऐसी भावना करते हैं, यहाँ तो सुखदेव जिनको स्त्री पुरुष का भान ही नहीं है और वो इस लीला का गान कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कहाँ से ऐसी भावना आ गई आप? और रात्रि में 11 बजे से पाठ बिठा करके राज पंचाध्याय का पाठ करवाया गया। उनके अंतःकरण में भी भाव जागृत हुए और फिर बोले, चल कोई बात नहीं, सामान्य आदमी के लिए टीका टिप्पणी इसकी लिख दिया जाए। टीका लेकर के प्रकाशित हुई। पोदार जी ने इसके ऊपर टिप्पणी लिखा है जो बड़ी भावपूर्ण है, सभी रहस्यों को खोलने वाली है। रात के बाद ठाकुर के सब लोग आनंद ही आनंद हो रहा है। बीच में थोड़ा सा नंद बाबा, चलो भाई तीर्थ यात्रा कराते हैं, शिवरात्रि होगी, और वहाँ गए रात्रि में, ठंडी का समय, और अलाव वगैरह जला करके सब में बैठे हैं। एक सर्प आया और उसने जो है उनको अजगर दर्शन निगलने लगा। सब बाल बाल चिल्ला रहे हैं और कोई उनको छोड़ ही नहीं रहा है। तब बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं, कन्हैया। अब ठाकुर जी उठ करके आए और छुए, उसका काम तमाम तो गंधर्व था, दिव्य हो गया। उसी प्रकार से कुबेर का एक अंतर शंखचूड़ भगवान तो ये सब लीला करते रहते हैं। यहाँ पर फिर लीला है, इसी प्रकार की लीला नाचने गाने और नाच गा रहे थे सब लोग। बड़े जो है उसमें जो है शंखचूड़ आया और सबको खदेड़ करके ले जाने लगा। वो सब चिल्लाएं तो भगवान जो है पीछे दौड़े और वो इधर उधर भगने की चेष्टा किया। पटक करके उसके माथे से मणि निकाल करके ला करके, इस प्रकार से अश्वत्थामा की मणि थी। शंखचूड़ निहत्ते मणिमालाय भास्वरम, बड़ी तेजोमयी मणि ला करके और दाऊ जी को दे दिए। दादा देखो बदमाश से मैं ये भेंट लाया हूँ। भगवान सियावराम इसके पश्चात युगल गीत हुआ है। युगल गीत बड़ा ही ठाकुर जी की विभिन्न झांकियाँ हैं और उन झांकियों को देख करके जो उनको देखता है उसके ऊपर वो झांकियाँ क्या असर डाल रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। हम पहले इस श्लोक को पाठ करके फिर यहाँ से आगे चलते हैं। वाम बाहु वाम कपोलम वाम श्याम सुंदर के पास चला गया है। जैसे पहले वेणु गीत था उसी प्रकार से युगल गीत है।
उनका और वन में गए हुए ठाकुर जी की झांकी देख रही हैं। कैसी झांकी, हरी हरी सखी देखो देखो, श्याम सुंदर वाम पाव कृतवाम कपोलम। श्याम सुंदर ने अपने बाएं करतल पे अपनी बाएं कपोल को पधरा रखा है। कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी सामने देखते हैं, ऐसे आगे पीछे बड़ी चंचल चितमन से देख रहे हैं और वेणु बजा रहे हैं। उस वेणु का नाद, वेणुनाद त्रिलोकी में अपनी धूम मचा रहा है। तो व्योमयान बलिता सा सिद्धे, सिद्धों की पत्नियां अपने सिद्ध गण होते हैं ना, उनके साथ वो जा रही हैं। उन्होंने देखा नीचे झुक करके तो महाराज वो तो लटकी की लटकी रह गई और श्याम सुंदर के प्रति उनकी ऐसी स्थिति हुई कि वस्त्र उनके ढीले हो गए। ऐसा सब दिव्य दिव्य वर्णन नदियों का जल रुक रहा है और सब वर्णन करते हैं। वेणु गीत में 26 श्लोक हैं, जिनमें 25 श्लोकों में सारा वर्णन के 24 श्लोकों में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अरिष्ठासुर आया है, बैल के रूप में भगवान ने उसका उद्धार किया है। और नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए हैं। कंस को बताते हैं तुमको पता है नंद बाबा के यहाँ जो दोनों छोरे हैं ये दोनों वसुदेव के हैं और दोनों देवकी से हुए हैं। अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है और तुम देखो जितने को भेजे हो कोई आया नहीं। ऐसा करो उनको यहीं बुला लो तो तुम्हारा काम बन सकता है। अपने घर में सब सारे साधन हैं। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से बुला करके वो दानपति नहीं प्रियताम में श्रीमद आदतम, हे दानपति बड़े दानी थे अक्रूर जी, आप हमारी मित्रता का आदर करें। बोले हुकुम सरकार। नंद के यहाँ जो कृष्ण बलराम हैं वो वसुदेव के लड़के हैं और उनको ले आइए और फिर यहाँ पर हम उनका काम तमाम कर देंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक, हमारा रथ ले जाओ। बोले ठीक, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, राजन मनीषी तुम सद्य तो स्वावध्य मार्जनम, एक दोनों ही प्रकार से अर्थ लगता है। हे राजन, आपने जो विचार किया है इस विचार के साथ आपका जितना पाप है धुल जाएगा, मर जाएंगे तो सब पाप धुल ही जाएगा। और दूसरा मोटा मोटा तो कंस तो यही समझ रहा है कि आपके जो घातक हैं, आपका जो मृत्यु है वो भी समाप्त हो जाएंगे। ऊपर से तो दिख रहा है ये, परंतु कह रहे नहीं आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन सिद्धा सिद्धो समयाद दैव विफल साधन, हमारा भाग्य हमको कुछ मिल रहा है उसमें भाग्य भी कार्य है। काम तो करना है परंतु काम के साथ साथ भाग्य अगर का साथ नहीं देगा तो कितना मेहनत कर लो कोई फल मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से भगवान अक्रूर जी की कंस की वार्तालाप हो गई। अब अक्रूर रात भर चिंता कर रहे हैं। इधर केसी नाम करके एक दैत्य आया घोड़े के रूप में, भगवान ने उसको भी जो है मुंह फाड़ करके भगवान की तरफ दौड़ा। केसी घाट पे बना है उसका घाटे है और अपना हाथ उसके मुख में उछेड़ दिए। अब ऐसा लगा जैसे लोहे जलता हुआ लोहा विसर्जन लंडम पपा था और लीद करता हुआ उसका भी काम तमाम हो गया। उसके बाद ठाकुर जी व्योमासुर का उद्धार कर दिए और फिर नारद जी आकर के ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु मैंने सब बता दिया, परसों आपको जाना है और तैयारी कर लीजिए। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। इतने में अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। अक्रूर जी की ब्रज यात्रा हुई, अक्रूर जी आ रहे हैं और रास्ते भर में ये विचार करते गए मैं जाऊंगा और वो हमको काका कह करके बोलेंगे और हमारा बड़ा सम्मान करेंगे। और जिनको दर्शन के लिए हम इतने दूर से ला आए थे, प्रजांगनाएं जिनका दर्शन कर करके हर्षित हो रही हैं। जंगल के मृग पक्षी ये सब जिनके दर्शन करके आह्लादित हो रहे हैं, आज उनका दर्शन करूंगा। देखो ये मृग हमारे दाहिनी तरफ से आ रहे हैं। जो मंगलकारी सगुन है वो दाहिनी तरफ हो रहे हैं, सगुन हो रहे हैं अच्छे अच्छे। इस प्रकार से करते करते और शाम को पहुंचे। वायु वेगेन लिखा है, इतने तेज चलने वाले रथ से अब जब भाव में निमग्न हो जाते हैं तो रथ रुक जाता है, वहीं पर खड़े रहते हैं और स्वयं रथ चला करके ला रहे हैं तो रथ ही नहीं आया, क्योंकि रथी तो ठाकुर जी बन करके जाएंगे। भाव में निमग्न हो जाते हैं। शाम तक पहुँचे संध्या के समय और ठाकुर जी के चरण कमलों को देखा, उसमें यौ
वज्र अंकुश इत्यादि गदा पद्म इत्यादि के चिन्ह देख करके फट से रथ से कूद गए और लौटने लगे। भैया एक ऐसा भाव में प्रसंग है, परंतु भाव तो जो है जब समय होता है तब बनता है। और लौट करके लोटपोट होने लगे, भाव विभोर हो गए। फिर थोड़ संभाले, रहे चलना है, फिर बैठ करके चल दिए और पहुंच गए तो रास्ते में भगवान मिल गए। कृष्ण बलराम को ढूंढने लिए जा रहे थे, साष्टांग दंडवत किए। भगवान ने कहा, काका आप ये क्या कर रहे हैं? और उठा करके भगवान ने हृदय से लगा